पूरे 1000 दिन होने के बावजूद भी जितनी मजबूती से जिस तरह से कैंपस के एक एक तालिबे इल्म शर्जील इमाम की रिहाई की मांग के लिए खड़े हैं, शर्जील इमाम के लिए खड़े हैं, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथियों, सलाम इसलिए भी करते हैं, ये वो दौर है जिस दौर में हुकूमत, शासन, प्रशासन, सिस्टम, मीडिया सभी हमारे खिलाफ हैं। इस दौर में कि देश की जो तमाम मासूम सियासी पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं हम मुसलमानों की बात करते हैं या हम मुसलमानों की बात करते आए हैं, खुद को हम मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, उनके नेता, वो पार्टी, सभी मीरान हैदर की बात हो या शर्जील इमाम की बात हो या जो भी मुस्लिम प्रिजनर्स हैं उनकी बात होती है तो वो लोग खामोशी इख्तियार कर देते हैं। उनके हक की बात नहीं करते हैं, वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। एक वाकया हम आप सभी को बताते हैं। सुल्तान अय्यूबी साहब जंग में निकलते हैं, अपनी फ़ौज को लेके जाते हैं, सामने दरिया पड़ जाता है। दरिया किनारे अपनी फ़ौज को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि अपनी कश्तियों को आग लगा दो। सामने दुश्मनों की एक बहुत बड़ी फ़ौज थी और वो कहते हैं कि कश्तियों को आग लगा दो, यहाँ एक मामूली सी फ़ौज है। वो कहते हैं ये तुम्हारा पैगाम हक है और तुम्हारा ये ईमान है कि जो तुम्हारा मालिक है वो एक है जिसके लिए तुम पैगाम अमल में इस मैदान में निकले हो। दरियाओं में जाओगे तो भी मौत है, जंग में जा रहे हो उधर भी मौत है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि तुम्हें बुज़दिली की मौत मरनी है या तुम्हें शहीद होना है। और आज भी कहीं ना कहीं वही बात है। सारे लोग, सारा सिस्टम हमारे खिलाफ है। अगर हम चुप रहते हैं, अपने हक की बात नहीं करते हैं, शर्जील मीरान की बात नहीं करेंगे, तब भी हमें मारा जाएगा। और अगर हम उनकी रिहाई की मांग करेंगे तो हम पर भी यूएपीए लगाकर कल को हमें जेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम खामोश रहें तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी, हमसे सवाल करेंगी कि जब हमारे कौम के नाम पर हमारे भाइयों को उठाया जा रहा था, उन्हें जेलों में डाला जा रहा था, तब आप चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे? लेकिन अगर आज जब हम बोलेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, तो कल को वही नस्लें, कसम उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी ये जान है, वो बड़े फ़ख्र से कहेंगी, हमारा नाम बड़े फ़ख्र से लेंगी कि जब हमारे कौम के ख़िलाफ़, हमारे कौम के लोगों को उठाया जा रहा था, तो मसूद हो, हबीब भाई हो या जेएनयू का एक एक छात्र हो, वो लोग शर्जील के लिए, मीरान के लिए पूरी मजबूती से खड़ा था। हमें अब उम्मीद, चूँकि 1000 से ज़्यादा दिन हो चुका है, हमें उम्मीद देश की सियासी पार्टियों से नहीं है, देश की हुकूमत से नहीं है, देश के हुक्मरान से नहीं है। हमें उम्मीद है, हमें यकीन है, हमें भरोसा है तो अल्लाह पर है और अल्लाह की ज़ात पर है। और उस यकीन से हम कहते हैं कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो शर्जील हो या मीरान भाई हो या जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, एक दिन इंसाफ की जीत होगी और उन सभी की रिहाई का जश्न हम लोग पूरे जोर शोर से मनाएंगे इंशाअल्लाह। इम्प्रिजनमेंट की तरफ से मैं आज अपना बात रखना चाहता हूँ। तो आज बात करेंगे शर्जील भाई की। तो आप सबको जानते ही हैं कि हाल ही में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी जेल में रहते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कौन हूँ। और उसमें उन्होंने 3 बात कही थी, जिसमें से एक था कि देश के लोग कुछ मुझे टेररिस्ट कहते हैं, कुछ देशद्रोही कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन है जो कि जल्दी से ऊपर आना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन आज मैं यहाँ से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि शर्जील ना ही कोई टेररिस्ट है, ना कोई देशद्रोही है, ना ही कोई पॉलिटिशियन है। शर्जील एक सोच है जो कि इस देश के उन व्यक्तियों को साथ लेके चलने की कोशिश किया है जो कि सालों से, इवन यू गो टू द हिस्ट्री, दे आर द विक्टिम ऑफ दिस हिंदू राष्ट्र एंड हिंदुआइजेशन ऑफ दिस कंट्री। तो शर्जील भाई ने जो
मूवमेंट शुरू किया था, जो लोगों को साथ में लेके शुरू किया था, आज उसी चीज़ को हम लोग चक्का जाम सेडिशन के नाम से बोल रहे हैं। अभी चक्का जाम जो है, अगर देखा जाए सही मायने में, तो चक्का जाम है नहीं। अगर चक्का जाम होता तो सेडिशन नहीं लगता, लेकिन ये जाम उसके ऊपर लगा है जो कि एक माइनॉरिटी रूल को लाना चाहता है देश में, और माइनॉरिटी को एक सेकेंड सिटीजन बनाना चाहता है। जो दलित हैं, जो बहुजन्स हैं, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लेजिटिमेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ों को लेके शर्जील भाई ने जो पहल शुरू किया था, वही सब चीज़ को हम साथ आज लेके चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जब पूछ रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ रोज़ा में जाना है या सड़क में बैठना है, तो लोग बोलते हैं कि हमें रोज़ा में भी जाना है, लोग बोलते हैं कि हमें फ्राइडे का प्रेयर भी करना है और सड़क में भी बैठना है। एंड द पर्सन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट वाज शर्जील इमाम, एंड दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ शाहीन बाग बिगन, एंड दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ शाहीन बाग कंटिन्यूड. And during the movement of Shaheen Bagh, Shirjil Imam made sure something that none of us, none of the activists across India could make sure in any movement, that this movement shall not be appropriated. This movement shall go on the terms of Muslims, on the terms and conditions of the Muslims. The movement shall not go on any other terms.